आज मैं इस अवसर पर ये भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश या प्रदेश में जब जब चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके झूठ खुद बता रहे हैं। एक एक करके उनके झूठ हम आज आपको दिखाएंगे और अभी ताजा झूठ क्या उन्होंने बोला है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री को कहानी सुनाने का बड़ा शौक है। उसी कहानी के चक्कर में जनता को बेवकूफ भी प्रधानमंत्री बड़े कायदे से बना लेते हैं। लास्ट में वो बात भी कह देते हैं जो शायद लोग बाग जानते हैं कि कितना प्रधानमंत्री जी को ज्ञान है, कितना विज्ञान है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवा पहुंचे हुए थे। गोवा के इतिहास का व्याख्यान कर रहे थे, तरह तरह के नाम ले रहे थे और अंत में उन्होंने बोला कि अगर पटेल जी जिंदा होते तो शायद गोवा पहले ही आजाद हो गया होता। अब इसका इतिहास भी हम बताएंगे क्या है, लेकिन जरा आप भी सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी का यह नया वाला झूठ। वीडियो देखिए। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। सुन लिया आपने वीडियो। दरअसल प्रधानमंत्री जी को इतिहास से कोई मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को बस अपने आप को महाज्ञानी बताने के लिए सब करना पड़ता है। वो झूठ बोल देते, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि वो किस मंच से वो सब बोल रहे हैं। देश सुन रहा है उनको, सब जानते हैं, इतिहासकार भी सुनते हैं और इसीलिए उनको सब लोग घेर भी लेते हैं। शैलेंद्र चौधरी का ट्वीट तुरंत आ गया प्रधानमंत्री जी के इस व्याख्यान पर। वो लिखते हैं, मोदी जी कृपया इतिहास पढ़िए, पढ़ा करिए इतिहास, जानकारी रखिए। गोवा पर पुर्तगाल का जो कब्जा हुआ था वो 1510 में हुआ था, जबकि भारत में मुगल शासन का आरंभ 1526 में हुआ था। वैसे भी मोदी जी को बीजेपी सरकार के 10 साल से लगातार गोवा पर शासन के काम पर वोट मांगने चाहिए। 10 साल तो वहां सरकार रही इनकी, लेकिन उस पर वोट नहीं मांगेंगे। हर जगह हिंदू मुस्लिम मुद्दा कहां से आ जाता है, यह सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछा जा रहा है। जरा इसका भी आप जवाब दे दीजिए कि हर जगह हिंदू मुसलमान ही कैसे आ जाता है। आप अपने विकास की बात करिए। गोवा में आपने 10 साल सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कुछ हुआ तो नहीं है। हुआ होता तो शायद जनता भरोसा करती, तो फर्जी इतिहास लेकर ही आ गए हैं। वैसे कायदे से ट्रोल हो रहे हैं ये। अब यही इसी खबर पर इनकी, जब यह खबर थी दैनिक जागरण पर खबर ट्वीट हुई थी, उस पर अशोक कुमार पांडे जी रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, थोड़ा और जीवित रहते तो सर्जिकल स्ट्राइक भी पटेल जी ही कर लेते। यह कटाक्ष के तौर पर लिखा गया शब्द है। मोदी जी सुनिए, कितने झूठ आपने बोले, वो झूठ भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री झूठ बोलने में सबसे अव्वल माने जाते हैं। देखिए, निसिम भी लिखते हैं, पत्रकार है, वो भी लिखते हैं इंग्लिश में। उन्होंने लिखा है, मैं हिंदी रूपांतरण करके सुनाता हूं आपको। उन्होंने लिखा, नहीं ये गलत है प्रधानमंत्री के उसी बयान पर। गोवा पुर्तगालियों के अधीन नहीं आया जब मुगल भारत के कुछ हिस्सों पर शासन कर रहे थे। उसके बाद 1510 में भारत में कोई मुगल नहीं थे। कृपया इतिहास पढ़ें, ना कि संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान। सीधे सीधे उन्होंने कटाक्ष के तौर पर लिखा। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इनको टारगेट किया है। अब आप देखें कि एक के बाद एक लोग इन्हें टारगेट कर रहे हैं कि इतिहास पर जरा गौर कीजिए प्रधानमंत्री जी, इतिहास आपने पढ़ा नहीं। वैसे मोदी जी पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार मोदी जी की कथाएं प्रचलित रही हैं कि मोदी जी झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। तो चलिए कुछ और उनका व्याख्यान भी हम बता देते हैं। दरअसल हम एक वेबसाइट चेक कर रहे थे तो उस पर मोदी जी का पूरा व्याख्यान मिल गया। कई और जगह भी है मोदी जी के झूठ का व्याख्यान। गूगल पे आप डालेंगे देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी जी सौभाग्य से आ जाएंगे और उसमें लिखा रहेगा कि 5 से 6 बार मोदी जी ने झूठ बोला है। और ये वेब दुनिया नाम की एक वेबसाइट, इसमें लिखा है नरेंद्र मोदी जी के 7 झूठ। अब 7 झूठ हम एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल पहला झूठ क्या है? पहला झूठ लिखा है, नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि चीन अपनी जीडीपी का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन भारत सरकार नहीं। ये 2014 पहले भाषा मोदी जी की थी। अब जरा हकीकत क्या है वो भी जान लीजिए। हकीकत यह है कि चीन अपनी जीडीपी का महज 3.9% ही खर्च करता है शिक्षा पर। वहीं भारत में एनडीए सरकार के कार्यकाल में, अब इनका भी सरकार काल देख लीजिए आप, शिक्षा पर महज 1.6% ही खर्च किया है मोदी जी ने। मोदी जी ज्ञान दे रहे थे, विज्ञान की बात कर रहे थे कि शिक्षा पे कम खर्च हो रहा है, चीन में इतना खर्च हो रहा है, हमारे यहाँ कम खर्च हो रहा है, और मोदी जी ने खुद ही 1.6% खर्च किया है। यह झूठ है मोदी जी का। और यूपीए सरकार में जो था वो सालाना 4.04% शिक्षा पर खर्च हुआ था, जो कि चीन से ज्यादा है। मोदी जी को इतिहास कुछ पता नहीं होता, ना आंकड़ों की सही जानकारी होती है, ना इतिहास की सही जानकारी होती है, बस ये कहानी बताना शुरू कर दे। दूसरा झूठ आप देख लीजिए,
मोदी ने सभा भारतीय इतिहास के से बिहार के गौरव का उदाहरण का बखान करते हुए कहा था कि सिकंदर महान को गंगा नदी के तट पर बिहारियों ने हराया था। अब बिहार में चुनाव थे तो बिहार में यह ज्ञान बोलकर मोदी चले आए, लेकिन इस ज्ञान की हकीकत क्या है जरा आप ये भी जान लीजिए। इतिहास पता नहीं है मोदी जी को, यह साफ तौर बता रहा है। सिकंदर महान 326 ईस्वी पूर्व तक्षशिला से होते हुए पुरू के राज्य की तरफ बढ़ा, जो झेलम और चेनाब नदी के पास बसा हुआ था। राजापुर से हुए घोर युद्ध के बाद वो व्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा। इतिहास आप याद रखिएगा। उसके सैनिक मगध के नंद शासक की विशाल सेना का सामना करने को तैयार ना थे। इस तरह से सिकंदर पंजाब से ही वापस लौट गया था। जबकि मोदी जी का कहना है कि बिहारियों ने सिकंदर को वापस किया था। हास्यास्पद लगता है सब सुनकर, आपको भी शायद हंसी आ रही होगी और मुझे भी आ रही है। तीसरा झूठ मोदी जी का सुन लीजिए। मोदी ने बिहार के गौरवशाली इतिहास का बखान करते हुए कहा कि विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला या टेक्सिला विश्वविद्यालय बिहार में था, जबकि हकीकत इसकी क्या है हम आपको बताते हैं। लिखा है, तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। आप समझिए कि मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं। मतलब आप बताइए कि एक के बाद एक मोदी जी के इतने झूठ, आप हैरान रह जाएंगे। चलिए चौथा झूठ, 7 झूठ हैं, रुके रहिएगा, अंत तक आपको एक एक झूठ मोदी जी का हम बताएंगे। चौथा झूठ, एनडीए की कार्यकाल में भारत की विकास दर 8.4% थी। यह बात मोदी जी ने अपने बखान में कही थी। सच क्या है? एनडीए के कार्यकाल में भारत की विकास दर 6% थी। कितना झूठ? 8.4% कह रहे हैं, जबकि 6% है। मतलब मोदी जी तो झूठ बोलने बहुत माहिर है। पांचवा झूठ, गुजरात में देश के सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश होता है। ये कहते हैं मोदी जी कि सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश कहां होता है? गुजरात में। आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2011 तक गुजरात में $7.2 बिलियन का विदेशी पूंजी निवेश हुआ, जबकि इसी अवधि में महाराष्ट्र में 45.8 बिलियन डॉलर और दिल्ली में $26 बिलियन का विदेशी पूंजी निवेश हुआ। आप समझिए कितना आंकड़ा है। एक तरफ 7 है, एक तरफ 45 है, एक तरफ 26 है। 26 बिलियन डॉलर और 45.8 बिलियन डॉलर महाराष्ट्र में और 26 बिलियन डॉलर दिल्ली में, जबकि गुजरात में मात्र 7.2 बिलियन। जबकि कह रहे हैं सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश जो है वो गुजरात में हुआ। छठा झूठ आप देख लीजिए मोदी जी का, नर्मदा पर बांध बनने पर लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। मिली क्या? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय बिजली नियामक आयोग के अनुसार बिजली के लिए पैसा देना ही होगा, मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। यह झूठ। सातवां झूठ, पीएम मोदी सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पटना भाषण के बाद सरकार ने टीवी मीडिया प्रतिबंध लगाने की नियत से मीडिया एडवाइजरी जारी की है। ऐसी बात उन्होंने कही थी जब वो पटना में रैली करने पहुंचे थे। जबकि सच क्या है? 27 अक्टूबर को पटना में भाषण दिया था मोदी जी ने, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी इससे एक सप्ताह पहले 21 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई थी। यह एडवाइजरी सूचना प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो आप समझिए कि कितने बड़े झूठे हैं इस देश के प्रधानमंत्री अपने। और एक झूठ और उनका है, यह भी झूठ आप जान लीजिए। ये मुझे अलग वेबसाइट में मिला, आउटलुक नाम की वेबसाइट। इसमें लिखा था, जेल में भगत सिंह से मिले थे नेहरू। गलत लिखना पीएम मोदी का दावा। पीएम मोदी दावा कुछ और कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है वो कुछ और थी। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, कर्नाटक में थे, वहां पर कहा उन्होंने कि जब शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर देश की आजादी के लिए जेल में थे, तब क्या कोई कांग्रेस नेता उनसे मिलने गया था? लेकिन कांग्रेस नेता जेल में बंद भ्रष्ट लोगों से मिलते हैं। ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। अब मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही थी कि इतिहासकार गलत बता रहे थे प्रधानमंत्री को। इस बीच अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यूनल के आर्काइव से पता चला कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर की बोस्टल जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को लेकर ऐसे कई दावे पहले भी कर चुके हैं, इनमें से कई गलत सिद्ध हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से गलत सिद्ध हुए, यहां पर देखा आपने। तो ये जो आज प्रधानमंत्री ने व्याख्यान किया, इस पर भी लोगों के कई सारे कमेंट हैं, रिएक्शंस हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी किस तरह से प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहते हैं। कमेंट में पाल नाम के एक शख्स लिखते हैं, थोड़ा और जीवित रहते तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं करने देते। नमक हराम नेता वोट मांगेंगे कांग्रेस नेता सरदार पटेल के नाम से और गाली देंगे कांग्रेस को। यह बात जनता लिख रही है। संजय भार्गव वो भी लिखते हैं कि सरदार पटेल ने तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी आरएसएस पर, लिखित आश्वासन दिया था कि राजनीति से दूर रहेंगे, तब बख्शा था। आज सब जगह आरएसएस के सदस्य बैठकर राजनीति कर रहे हैं और मोहन भागवत जी खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। अपनी कथनी और करनी में विरोधाभासी हैं संघी और उनके समर्थक।
देखिए उसके बाद एक और शख्स है, वो लिखते हैं, क्या करें बेचारे, स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए पटेल से खुद को जबरदस्ती जोड़कर मन हल्का कर लेते हैं, भूल जाते हैं पटेल भी कांग्रेसी थे, बात करते हैं कांग्रेस को खत्म करने की। यह बात जनता उन्हें नसीहत के तौर पर कह रही है प्रधानमंत्री को, कि बात आज भी ये करते हैं, जब भी बाहर जाते तब गांधी जी की बात करते हैं, और यहां इनके समर्थक जो है, इनके विचारधारा के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, आप जानते हैं किसका गुणगान करते हैं, गांधी जी के हत्यारे गुणगान करते हैं। औघरदानी एक शख्स लिखते हैं, सरदार पटेल आज जीवित होते तो कोविड की दूसरी लहर में निरीह नागरिकों को ऑक्सीजन की कमी से अकाल मौत ना मरना पड़ता। यह बहुत गंभीर बात शख्स ने लिखी है। क्यों? सरदार पटेल जीवित रहते तो ये हो जाता, वो हो जाता। ये कहानी गढ़ने काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से करते आ रहे हैं, यही इनका काम है और इस काम में ये माहिर माने जाते हैं। लेकिन हां, ये भूल जाते कहां बोल रहे हैं, ये बात मंच पर बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर। इसीलिए सबसे झूठे प्रधानमंत्री का इन्हें अवार्ड भी जनता ने दिया है, और लोग भी कहते हैं कि बहुत प्रधानमंत्री, देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। देखिए एक शख्स है, रहीम शेख हैं, वो लिखते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री। गूगल का उन्होंने स्क्रीनशॉट लिखा है, इसमें लिखा है सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला, लिखा है प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा झूठ कौन प्रधानमंत्री बोलता है, तो उसमें जवाब में लिखा हुआ, निसंदेह नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में अभी तक के सभी प्रधानमंत्रियों में अव्वल है। सजल राय अमात, संघ लोक सेवा आयोग 2022 का अभ्यर्थी, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक मंच से 5-6 मौकों पर झूठ बोलते देखा है, ऐसा ये भी निकलकर सामने आया। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं, अब ये जनता समझ चुकी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।